हम अपना सिल्वर वेडिंग हिंदी की वितान का पहला पाठ पढ़ रहे थे, जो कि आनंद यादव के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में हम यशोधर बाबू पंत, जो मुख्य पात्र के रूप में हैं, उनके जीवन में किस प्रकार से किशनदा, जो कि अन्य एक पात्र इस कहानी के हैं, किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, ये दिखाया गया है। और साथ ही साथ सबसे मुख्य बात जो इस पाठ के माध्यम से बताई गई है वो है जनरेशन गैप, यानी पीढ़ी दर अंतराल। जो अलग अलग पीढ़ियों के बीच में, दो पीढ़ियों के बीच में जो एक दूरी होती है, उनके बीच में जो एक समयांतराल की वजह से विचारों में, उनकी मानसिकता में जो परिवर्तन होता है, जो फ़र्क होता है, वो इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। इसमें अभी तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार से यशोधर बाबू पंत अपने दफ्तर के अंदर अपने दफ्तर के कर्मचारियों के साथ, सहयोगियों के साथ व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से वो समय की पालना करते हैं, और वो सब कुछ उन्होंने किशनदा से सीखा है। कैसे किशनदा ने, जब वो 10वीं पास करके अल्मोड़ा से दिल्ली आए नौकरी की तलाश में, क्योंकि उनके परिवार में उनसे बड़ा कोई नहीं था, उनके पिता की मृत्यु बचपन में ही हो चुकी थी, तो नौकरी की तलाश में आए तो किस प्रकार से किशनदा ने उसकी मदद की, और किस प्रकार से किशनदा ने उनको अपने ही यहाँ पर मेस में काम करने के लिए रूप में रखा, धन से किस प्रकार से मदद की, और कैसे जब बड़े हो गए हैं तो इनको अपने ही साथ दफ्तर में नौकरी दिलवाई। और साथ ही साथ किशनदा के साथ जीते जीते किस प्रकार से उनके जीवन में, जो उन्होंने अपने जीवन में नियम और कानून बनाए हुए थे, किस प्रकार से वो सब यशोधर बाबू पंत के जीवन का हिस्सा बनते चले गए, और वो उन सब की अपेक्षा अपने पुत्रों से, अपनी पत्नी से, अपनी पुत्री से भी करते हैं, अर्थात अपने परिवार के लोगों से भी करते हैं। परंतु जब उनके परिवार के लोग उनकी बातों की पालना नहीं करते तो वो कितना निराश हो जाते हैं, और निराश होने के कारण, और मतलब उनके परिवार के बीच में और स्वयं पंत जी के बीच में जो है एक दूरी आ रही है। कहीं ना कहीं उनकी पत्नी जो है समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेती है, अपने पुत्रों और पुत्री के अनुसार, अर्थात अपने बच्चों के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेती है। कुछ हद तक वो समय के साथ बदल जाती है, परंतु यशोधर बाबू पंत अपने आप को बदलने में पूरी तरह से अक्षम रहते हैं, और जिसके कारण परिवार के अन्य लोगों से वो धीरे धीरे कट रहे हैं। अभी हमने इससे जो लास्ट में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि किशनदा ने भी पंत जी को यही समझाया, यही बताया कि उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत सी खुराफातें की हैं, बहुत सी ऐसे काम किए हैं जो जवानी में अक्सर लोग करते हैं, अक्सर बच्चे करते हैं, और वही बातें जो है यशोधर बाबू पंत को अपने बच्चों की पसंद नहीं आ रही कि वो इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं। वो चाहते हैं उनके बच्चे इस उम्र में 25 साल या उससे कम की उम्र में ही इतने ज़िम्मेदार हो जाएं जितने कि पंत जी आज की उम्र में हैं। तो उन्हें तब वो बात याद आती है किशनदा की, जब किशनदा ने उनसे कहा था कि 25 साल तक तो मनुष्य जो है गधा पचीसी की दौड़ में रहता है, अर्थात गधा पचीसी की तरह से कार्य करता है, यानी 25 साल की उम्र तक तो वो बिल्कुल मस्ती से जीता, उसे किसी चीज़ की परवाह ही नहीं होती। ठीक है, क्योंकि किशनदा ने इसका उदाहरण भी दिया था कि उन्होंने स्वयं अपने जीवन में ऐसा ही किया है। अब आगे पढ़ते हैं हम कि आगे पाठ में किशनदा ने क्या कुछ कहा और क्या कुछ पंत जी महसूस करते हैं। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो किशनदा ने ये बात पंत जी को कही थी कि अक्सर लोग जो हैं 25 वर्ष की उम्र तक या उसके आसपास तक जो है गैर जिम्मेदार ज़िंदगी जीते हैं, परंतु जब उनके सर पे जिम्मेदारी पड़ती है तो वो स्वयं सभी के सभी समझदार हो जाते हैं। यह भी किशनदा से विरासत में मिला हुआ एक फ़िक्रा है।
जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। तो वो अक्सर जब अपने बच्चों से निराश हो जाते हैं, उनके द्वारा किए गए कृत्य को मन से अपना नहीं पाते, तो वो कहते हैं कि जब जिम्मेदारी पड़ेगी तो तभी ने तब कुछ समझ में आएगा और तब ये अपने आप ही समझदार हो जाएंगे। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते तो जब मैं मैट्रिक में था तो शायद मैं भी गधा पच्चीसी के लंबे दौर से गुजरता। यशोधर बाबू पंत की उम्र जो है, जब मात्र मतलब वो छोटे मैट्रिक में थे, मतलब छोटी ही उम्र के थे, उस वक़्त उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण गृहस्थी का, अपने पिता की गृहस्थी का यानी अपने परिवार का बोझ जो है यशोधर बाबू पंत पर आ गया। तो यशोधर बाबू पंत जो हैं उस गधा पच्चीसी के दौर से नहीं गुजर पाए, अर्थात मस्त मूला ज़िंदगी, गैर जिम्मेदाराना ज़िंदगी नहीं जी पाए। यानी उन्होंने एक किस्म से अपना उस मस्ती के जीवन को नहीं जिया जो आजकल उनके बच्चे जी रहे हैं। तो वो किशनदा की बात को याद करते हुए यही सोचते हैं कि अगर मेरे भी पिता नहीं गुजर गए होते छोटी ही उम्र में, तो शायद मैं भी इस दौर से गुजरता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो मैं जल्दी ही जिम्मेदार आदमी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर लें। तो यहाँ पर यशोधर बाबू पंत कहीं ना कहीं मन ही मन इस बात से प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि जब तक बाप है, अर्थात जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये बच्चे मौज कर सकते हैं, तब तक ये मस्ती कर सकते हैं, अर्थात इन्हें किसी तरह की जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैं उठाने के लिए बैठा हूँ और जब मैं नहीं रहूँगा तब ये स्वयं ही अपनी जिम्मेदारियाँ उठा लेंगे। यह यशोधर जी कभी कभी तजिया करते हैं, अर्थात कभी ना कभी वो इस बात को दोहराते हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं और कहते हैं, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान खेल जाती है। तो परंतु जब वो ये बात करते हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, एक मुस्कान खेल जाती है, यानी एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। जब कभी वो अपने बच्चों को इस बात के लिए डांट रहे होते हैं तो उस समय जब उनके अब ये बात याद आती है कि अगर उनके पिता भी नहीं होते, जल्दी गए होते, जल्दी मृत्यु नहीं होती उनके पिता की, तो वो भी एक गधा पच्चीसी के दौर से गुजरते। तो शायद और यही बात जो है कहीं ना कहीं उन्हें अच्छी लगती है कि मेरे बच्चों के सर पे मैं बैठा हूँ, अर्थात मैं उनकी जिम्मेदारियाँ, उन्हें अभी ज़िम्मेदार होने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से अपनी इस उम्र का मज़ा ले सकते हैं और जब इनके ऊपर पड़ेगी तो स्वयं ही समझदार हो जाएंगे। तो उन्हें ये अच्छा लगता है कि मैं उनके सर पे बैठा हूँ, उनको मैं ये समय जीने दे रहा हूँ। और जब ये सोचते सोचते उनके चेहरे पर जब मुस्कान आती है तो उनके बच्चे भी जब उस मुस्कान को देखते होंगे तो वो समझ जाते होंगे कि बच्चों का सनात होना, बच्चों का सनात होना कहीं ना कहीं उनके पिता को अच्छा लगता है और गैर जिम्मेदार होना उनका भी, वो भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो गैर जिम्मेदारी का दौर भी उनके जीवन में सिर्फ तभी आया है क्योंकि वो सनात हैं, अर्थात उनके सर पे बाप है। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उनकी रीत मंजूर करे। मतलब हो सकता है कि ये जो दुनियादारी निभाने का जो तरीका मेरे बीवी बच्चों ने अपनाया है शायद वो अधिक अच्छा हो, अधिक सुलझा हुआ हो, परंतु इस प्रकार से जो जीवन जीने वाली ये दुनिया है जो अपने रिश्तेदारों से सभी से कट के जीती है, तो कहीं ना कहीं ये जो दुनिया है यशोधर बाबू पंत को पसंद नहीं है, उनको यह मंजूर नहीं है। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल की है, किंतु समहाउ बाबू को किशनदा की यह उक्ति अब भी जचती है कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं, और जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर, बस। तो क्या कहते हैं यशोधर बाबू पंत
कि किशनदा कहा करते थे कि जो मूर्ख लोग होते हैं वही मकान बनाते हैं, अर्थात वो अपने जीवन में अपना पेट काट काट के, अपने बच्चों का पेट काट काट के पैसा जोड़ते हैं और वो मकान बनाते हैं, क्योंकि उनके बच्चे भी चाहते कि डीडीए का फ्लैट जो है इनके पिताजी खरीद लें, परंतु उन्होंने नहीं खरीदा, क्योंकि यशोधर बाबू पंत का सोचना था कि किशनदा के अकॉर्डिंग क्या था कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, कि लोग पागल हैं जो मकान बनाते हैं, उन्हें मकान बनाने की ज़रूरत नहीं, सियाने उनमें रहते हैं। लोग किराए पे रहते हैं दूसरों के घरों में, तो वो सियाने होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना पेट नहीं काटते, अपने परिवार का पेट नहीं काटते, पैसा नहीं जोड़ते, कंजूसी नहीं करते, वो जो है आराम से अपना जीवन जीते हैं। जब तक सरकारी नौकरी है तब तक सरकारी क्वार्टर है, जब तक हमारे पास सरकारी नौकरी है तब तक हमें सरकारी क्वार्टर मिला ही हुआ है। रिटायर होने पर गांव पर पुश्तैनी घर, और जब रिटायर हो जाएंगे तो गांव में जाकर अपने पुश्तैनी घर में रहेंगे। तो इसीलिए हमें किसी भी प्रकार के अन्य घर को बनाने की, किसी फ्लैट को खरीदने की क्या आवश्यकता, ऐसा किसका मानना है? यशोधर बाबू पंत का मानना है। आगे देखिए यशोधर बाबू पंत क्या कहते हैं। गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मुरम्मत का जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह समझते हैं। यशोधर जी जानते हैं कि गांव का जो पुश्तैनी घर है उस पर बहुत से लोगों का हक है, तो उस घर में जाकर रहना, उन लोगों से झगड़ा मोल लेना होगा। तो वो ये बात जो है, और फिर वैसे भी वो इतना टूट फूट चुका होगा, ऐसी जर्जर हालत में होगा कि उसके लिए उसकी मुरम्मत की ज़रूरत होगी वहाँ पे रहने के लिए, तो वो भी एक जिम्मेदारी होगी। तो उस जिम्मेदारी को भी यशोधर बाबू अच्छी तरह से समझते हैं। बच्चे बहस में जब तक यह दोहराते हैं, यह तर्क दोहराते हैं, तब उनसे कोई जवाब नहीं देते बनता। और जब बच्चे घर डीडीए का फ्लैट ना भरने की बात उनसे कहते हैं और किसी प्रकार की बहस जब उनके परिवार में चलती है, बच्चे उनसे ये बात कहते हैं, तो यशोधर बाबू के पंत के पास कोई भी जवाब नहीं होता, अर्थात उनके पास कोई भी तर्क नहीं होता उनकी बात को, अपनी बात को सही ठहराने का और उनकी बात को गलत ठहराने का। उन्होंने हमेशा ये कल्पना की थी कि, और आज भी करते हैं, कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रह सकेगा। तो यशोधर बाबू पंत क्या सोचते हैं कि उन्हें आशा है कि जब तक वो रिटायर होंगे तब तक किसी ना किसी पुत्र की सरकारी नौकरी लग चुकी होगी, जिससे कि उनके पास कोई ना कोई क्वार्टर अवश्य ही बना रहेगा, जिससे कि उन्हें रहने की कोई परेशानी नहीं होगी। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। और आज भी जब कभी ऐसी संभावना यशोधर बाबू पंत की पत्नी कहती हैं, तो यशोधर बाबू पंत की पत्नी ऐसा कोई प्रश्न करती हैं, तो यशोधर बाबू पंत अपना यही जवाब देकर उनको चुप कराने का प्रयास कहते हैं। और जब पत्नी इस बात पर ये कहती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो यदि तीनों में से किसी भी पुत्र की नौकरी जो है सरकारी नहीं हुई, तो आदमी को तो हर बात को सोचकर, हर तरह से सोचना चाहिए। उनका क्या मानना है उनकी पत्नी का, कि आदमी को हर संभावना को स्वीकार करना चाहिए और सोचना, हर संभावना के बारे में सोचना चाहिए कि कुछ भी हो सा है। भविष्य के गर्त में क्या है ये किसी को कुछ नहीं पता नहीं भविष्य में क्या होने वाला है। अगर 1% किसी भी पुत्र की सरकारी नौकरी नहीं हुई, तब हम क्या करेंगे? तो आपके रिटायर होने के बाद हम कहाँ रहेंगे? तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं, क्या कहते हैं कि यह सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते, कि जो इस प्रकार से सब बातें सोचे, सब संभावनाओं की सोचे, ऐसा मेरे जैसे लोग नहीं होते। मैं उस तरह के लोगों से नहीं हूँ। उनमें तो एक ही तरह के सोचने वाले होते हैं, कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं। तो यहाँ पर भी वो किशनदा के प्रभाव उनके चरित्र पर, उनके व्यक्तित्व पर दिखाई देता है, कि ऐसा कहने पर वो ऐसा कह देते हैं कि ऐसा जो है सोचने वाले मेरे जैसे लोग नहीं होते, और मैं तो इसी तरह से सोचता हूँ, मेरा सोचना ही यही है, हम इसी तरह से सोचने वाले लोग होते हैं, हम मस्त मोला होते हैं, हम इस प्रकार की परवाह नहीं करते। और ऐसा कहकर वो हंसी ना भी आ रही, परंतु हंसने की चेष्टा करते हैं, हंसने का प्रयास करते हैं, हंसने का दिखावा करते हैं। जितना ही इस लोक की ज़िंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो सांसारिक जीवन है, ये सांसारिक जीवन
उनको इस प्रकार की ये जो नकली हंसी उन्होंने अपनी पत्नी के सामने हंसी, मतलब अर्थात बेपरवाह होने का जो एक नाटक सा ढोंग सा उन्होंने अपनी पत्नी के सामने किया, तो इस प्रकार की हंसी हंसने का जितना ये संसारिक जिंदगी जो है उनको बाध्य करती है, अर्थात उनको मजबूर करती है, उतना ही वो परलोक के बारे में, दूसरे लोक के बारे में, अर्थात मृत्यु के बाद उस ईश्वर के अंदर समाने के बारे में, अर्थात ईश्वर भक्ति में लीन होने के बारे में सोचते हैं। तो उन्होंने बिड़ला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए। तो यही सब बातें जब यशोधर बाबू पंत के दिमाग में चल रही थी, जब वो दफ्तर से निकले तो उन्होंने तेजी से अपने कदम कहाँ बढ़ा दिए? बिड़ला मंदिर की ओर। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में क्या आ गया था? परलोक की बात आ गई थी। लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, असीक का फूल यानी जो भगवान के चरणों में फूल पड़े होते हैं उनको आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार करना, और उसको क्या किया? चुटिया में खोसा, अर्थात अपने बालों में लगा लिया, और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुँचे जहाँ एक महात्मा जी गीता का प्रवचन कर रहे थे, अर्थात वो बिड़ला मंदिर में प्रवचन सुनने के लिए बैठ गए ईश्वर के आगे हाथ जोड़ने के बाद। अफसोस, आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का खास मन नहीं लग रहा। तो यशोधर जी बैठे तो हैं प्रवचन में, पर उनका ध्यान जो है ये प्रवचन में नहीं है। सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज़्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी नहीं है, अर्थात मन ही मन वो बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं है। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं, परंतु किशनदा का ये मानना था कि एक उम्र के बाद जो है हमें ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। ऐसा सोचते हुए ही वो इस प्रकार से भक्ति की तरफ अपना झुकाव करने के प्रयास करते हैं, ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाने का प्रयास करते हैं। यो किशनदा का प्रभाव है। जैसे उनका क्या कहना था किशनदा का, कि जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशनदा की तरह रोज़ मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे हैं, अर्थात वो भी ईश्वर की भक्ति की तरफ अपना ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तरह तरह की धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में, ईश्वर के भक्ति में लीन होने में, रोज़ रोज़ मंदिर जाने में प्रयत्न करते हैं। अगर कभी उनका मन शिकायत करता है कि इन सब में लग नहीं पा रहा हूँ, तब उससे कहते हैं कि भाई लगाना चाहिए। तो वो ये अपने मन को समझाने का प्रयास करते हैं, उसे अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर की भक्ति में लगना चाहिए। अब तो माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं, तो अपने मन को यह कहते हुए समझाने का प्रयास करते हैं कि उम्र बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए इस सांसारिक मोह माया में ही बंधे नहीं रहना है, बल्कि क्या करना है? ईश्वर के भजन में, ईश्वर की भक्ति को भी अपने जीवन में स्थान देना होगा। नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम लग जाओ बाट वन प्रदेश की। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से पुराने समय में राजा महाराजा अपना राजपाट अपने बच्चों को सौंपकर खुद वनवास चले जाते थे, अर्थात ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते थे, तपस्या में लीन हो जाते थे, उसी प्रकार से क्या है, ये सारा राजपाट अपने अपने घर की सारी जिम्मेदारी जो है नई पीढ़ी के हाथ में सौंप देनी चाहिए। ये जो नई पीढ़ी आ रही है इसको सौंप देना चाहिए, और तुम लग जाओ बाट वन प्रदेश की, और तुम जो है वन प्रदेश की बाट में लग जाओ, उसकी राह में लग जाओ, अर्थात वामप्रस्थ आश्रम अपने जीवन में अपना लो, अर्थात वन गमन, तपस्या या ईश्वर भक्ति में अपने आप को लीन कर लो। जो करते हैं जैसा करते हैं करें, अर्थात ये जो नई पीढ़ी आ रही है, हमारे बच्चे जो आ रहे हैं, वो जैसा करें, उनकी मर्जी, जैसा जीवन जीना चाहे जिए, अपने हिसाब से करें। हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं बल्कि उस लाइफ की नहीं उसकी चिंता करनी चाहिए, इस लाइफ की नहीं उसकी चिंता करनी चाहिए। तो वो कहते हैं, उनका क्या मानना है, और ये भी प्रभाव किसका था? किशनदा का ही था। उनका क्या मानना था कि अब हमें इस संसार के बारे में किसी प्रकार का कोई चिंतन नहीं करना चाहिए, इस सांसारिक मोह माया के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इससे अपने जो इतना मोह जुड़ा हुआ है, इस धन के संचय में हम लगे हुए हैं, पारिवारिक प्रेम में हम पड़े हुए हैं, इसे हमें छोड़ देना चाहिए। इस ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें तो उसकी चिंता करनी चाहिए। यहाँ पे उसकी का अर्थ क्या है? परमात्मा, ईश्वर की चिंता करनी चाहिए। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करें तो अच्छा है, और यदि हमारे बच्चे अपने जीवन की किसी बात के लिए
कोई सलाह मशवरा करना चाहते हैं, किसी प्रकार की सलाह लेना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब नहीं मांगते तो ना मांगे, और अगर वह नहीं मांगना चाहते, अगर हमसे किसी प्रकार का सलाह सुझाव नहीं लेना चाहते तो ना लें, हमारे अनुभव का लाभ नहीं उठाना चाहते तो ना उठाएं, इसका कोई परेशानी नहीं है। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुनी और तब एकदम से यशोधर बाबू पंत का ध्यान भटका, और मतलब अपने भटके हुए ध्यान की तरफ उनका ध्यान गया कि तुम तो प्रवचन में बैठे थे, प्रवचन सुन रहे थे, और कहाँ इन बातों में लग गए। ये फिर से मोह माया की बातें करने लगे, संसारिक बंधनों की बातें करने लगे, उनके बारे में सोचने लगे। तुम्हें तो क्या करना है, इस मन को भटकने से बचाना है, इसको भटकने से रोकना है। गीता की महिमा सुनो, तुम जो है ईश्वर की भक्ति में ध्यान लगाओ, और इस प्रवचन में जो गीता की महिमा गाई जा रही है, गीता की महत्ता बताई जा रही है, उसके बारे में ध्यान से सुनो। आगे देखिए, सुनने लगे मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आई कि जनार्दन यानी क्या है? जनार्दन का अर्थ, जनार्दन का अर्थ होता है लोगों का पर कृपा करने वाला, ठीक है ना। तो उन्हें किसकी याद आ गई? जब जनार्दन शब्द, यहाँ पे जनार्दन शब्द किसके लिए प्रयोग किया हुआ था? ईश्वर के लिए प्रयोग किया था। तो उन्हें उनके जीजा जी जो है उनका नाम क्या था? जनार्दन जोशी। तो उन्हें उस जनार्दन शब्द से अपने जीजा जी की याद आ गई, फिर से उनका मन भटक गया। वही भक्ति में तो उनका मन लगता ही नहीं है, ठीक है ना। फिर से उनका मन भटक गया, फिर से अपने जीजा जी के बारे में सोचने लगे कि परसों ही कार्ड आया है कि तबीयत खराब है, उनके जीजा जी की तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा कि यदि मैं अपने घर में जाकर अपनी पत्नी और बच्चों को ये कहूँगा कि मैं अहमदाबाद जीजा जी को देखने जाना चाहता हूँ, उनकी तबीयत खराब है, तो वह उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। वो कहते हैं कि हमारा ये जो पूरा इतना संयुक्त परिवार था, बड़ा परिवार था, सारे रिश्तेदार जब हम इकट्ठे थे, एक दूसरे से मिलते जुलते थे, सभी के सुख दुख में इकट्ठे होते थे, वो सब बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। तो वो क्या कहते हैं, उनके परिवार वाले यशोधर बाबू पंत के पत्नी और बच्चे कहते हैं कि इस प्रकार से इन सभी रिश्तेदारों के प्रति जो तुम्हारा एक तरफा लगाव है, कि उनका क्या मानना है कि उनके रिश्तेदारों को उनसे किसी प्रकार का कोई मोह नहीं है, तो ये जो तुम्हारा लगाव है यह सर्वथा मूर्खतापूर्ण है, पूरी तरह से ये मूर्खता से भरा हुआ है। क्योंकि उन लोगों की दृष्टि किस चीज़ पर है? उनके पैसे पर है, आर्थिक दृष्टि से संबंधित लगाव है। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना आना जरूरी समझते हैं। यशोधर जी मानते हैं कि हमें सुख दुख में हमेशा ही अपने रिश्तेदारों के साथ खड़े होना चाहिए, उनके यहाँ आना जाना चाहिए। वे चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों, कि बच्चों को भी पारिवारिक महत्व समझ में आए। बच्चे क्रुद्ध हो जाते हैं, जब बच्चों से वो इस प्रकार की बातें करते हैं तो बच्चे क्या हो जाते हैं? क्रोधित हो जाते हैं। अभी उस दिन हद हो गई। तो एक दिन की बात याद करते हुए पंत जी सोचते हैं कि कमाऊ बेटे ने, अर्थात उनके बड़े बेटे ने जो नौकरी करता है विज्ञापन कंपनी में, उसने कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे तो मैं नहीं दूंगा। तो वो कहता है कि अगर आप बुआ के घर जाना चाहते हैं तो वहाँ जाने के लिए उनको देने के लिए पैसे तो नहीं दूंगा मैं, कि आप बुआ को पैसा भेजना चाहते हैं तो मैं तुम्हें कोई भी आर्थिक सहायता नहीं करूँगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सके। वो क्या कहते हैं कि तुम्हारे बब्बा यानी तुम्हारे पिताजी की इतनी साख यानी इतनी रेपुटेशन है, इतना समाज के अंदर सम्मान है कि वो 100 रुपये उधार तो कहीं से भी ले सकते हैं, क्योंकि तब 100 रुपये की भी बहुत वैल्यू थी, बहुत महत्ता थी। यशोधर जी का नारा, हमारा तो सैप ऐसा देखा ठहरा। तो वो सैप किसे कहते हैं? किशनदा को। साहब को बिगेड़ के शब्द बना है सैप आम जन की भाषा में। तो वो कहते हैं कि हमारा तो सैप ऐसा देखा ठहरा, कि हमने तो अपने किशनदा को ऐसा ही देखा है। हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। किससे मिली है? किशनदा से। किशनदा से हमने अपने जीवन में यही सीखा है। इस नाते से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है, और जब भी वो किसी अनेक बातों में यही बातें कहते हैं कि हमने तो अपने सैप से यही देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। तो पत्नी क्या कहती है इस बात पर? कहती है कि सही कहना है कि यशोधर
जी का स्वयं का देखा हुआ तो कुछ है नहीं। वो कहते हैं कि यशोधर जी ने तो खुद अपने जीवन में तो कुछ देखा नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास आ गए, क्योंकि उनको जो है जब उनके पिता की मृत्यु छोटी उम्र में हो गई, फिर उसके बाद जब माता की भी मृत्यु हो गई तो वो कहाँ आ गए थे, अपनी विधवा बुआ के पास आकर अल्मोड़ा रहने लगे। और बुआ का कोई लंबा चौड़ा परिवार था नहीं, बुआ भी जो है छोटे से परिवार से संबंधित थी, जिसकी वजह से जहाँ पर यशोदा जी को कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते, तो वहाँ पर भी उन्हें यशोधर बाबू पंत को कोई रिश्तेदारों के बारे में, दुनियादारी के बारे में कुछ ज्ञान नहीं हुआ। मैट्रिक पास करते वह दिल्ली आ गए, और जब उन्होंने अपनी मैट्रिक पास कर ली तो वो कहाँ आ गए, दिल्ली आ गए, और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णदा के साथ। और यहाँ पर भी कृष्णानंद के साथ रहे, जो कि क्या थे, कुंवारे थे, उनके भी बीवी बच्चे नहीं थे, कोई दुनियादारी नहीं थी, तो उन्हें भी दुनियादारी नहीं आती थी। पत्नी आग्रहपूर्वक कहती है, प्रार्थना करती हुई कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किशनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो, कि तुमने जो है अपने जीवन में कहीं पर भी दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं सीखा, किस प्रकार से व्यवहार करना है, कैसे रिश्तेदारियां निभानी हैं। तुमने तो जो कुछ सीखा है वो किससे सीखा है, किशनदा से। और किशनदा कैसे थे, कुंवारे थे, उनका भी कोई दुनियादारी के साथ संबंध नहीं था, कोई परिवार नहीं था, सगे संबंधी नहीं थे, तो तुम्हें वो कुछ पता ही नहीं है। जो तुमने उनसे सीखा है और जो तुमने उनके मुंह से सुना है, वही बातें जो हैं तुम अपने रीति रिवाज के रूप में मान लेते हो, और उन्हें अपने जीवन में तुमने स्वीकार कर रखा है। वह उसका पुराने गवई लोगों को सीखा हुआ ठहरा। और वो किससे सीखा था उन्होंने, गवई यानी गांव के पुराने लोगों से। किशनदा ने जो कुछ सीखा था वही तुमने उनसे सीखा है। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं। जब किशनदा गांव में रहते थे तभी उन्होंने कुछ गांव के लोगों से सीखा। उसके बाद जब वो दिल्ली आकर नौकरी करने लगे तो उन्होंने शादी नहीं की और घर परिवार नहीं बसाया, तो इसलिए उन्हें कुछ भी दुनियादारी की समझ नहीं थी, परिवार की समझ नहीं थी, जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं और कौन से नहीं। तो इससे किशनदा को ये पता ही नहीं था कि कौन से ऐसे रिवाज हैं, रीति रिवाज हैं जो कि हम निभा सकते हैं और कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि किशनदा तो थे ही जन्म के, पत्नी क्या कहती है कि किशनदा तो जन्म से ही क्या थे, बूढ़े थे, ठीक है ना। और तुम्हें क्या सुर लगा जो तुम उनका बुढ़ापा ओढ़ चले हो, और तुम्हें क्या ये पागलपना हो गया है कि जो तुम है उनके जैसे ही बुढ़ापे वाली बातें करने लगे हों। तुम शुरू से ही ऐसे नहीं थे, शादी के बाद मैंने तुम्हें देखा जो है क्या नहीं है, देख जो क्या नहीं रखा है। तो कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम शुरू से ही ऐसे ही थे, तुम शादी के बाद बहुत अच्छे थे, बहुत सही थे। इस हफ्ते में 2 एक सिनेमा देखते थे, गज़ल गाते थे, गज़ल हुई और सहगल के गाने। तुम जो है अच्छे मस्त मुला जैसे व्यक्ति थे, बहुत अच्छा व्यवहार था तुम्हारा, तुम हर चीज़ अच्छे से समझते थे। शादी के बाद मैंने तुम्हें देखा है, तुम हर हफ्ते में कम से कम 2-2 सिनेमा दिखाते थे, और तुम गज़ल गाते थे और सहगल के गाने भी गाते थे। तो इस प्रकार से यशोधर बाबू की पत्नी जो है वो यशोधर बाबू के आजकल के इस व्यवहार पर बड़ी अचंभित होती है, और वो कहती है कि तुम समय के साथ अपने आप को और ज़्यादा बुढ़ाते गए। और वो बुढ़ाना किससे सीखा तुमने, किशनदा से सीखा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, इस पाठ में अभी तक हमने देखा कि कितना ज़्यादा प्रभाव जो है किशनदा का यशोधर बाबू पंत की जीवन पर था, ठीक है। चलिए बाकी हम कल करेंगे, ओके।